जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। ऑनलाइन कक्षा सीरीज में आज प्रस्तुत है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत लक्ष्मण परशुराम संवाद का चतुर्थ पद्यांश। इससे पूर्व हमने पढ़ा कि जब सीता स्वयंवर में श्री राम के हाथों शिव धनुष टूट जाता है तो मुनि परशुराम जी कुपित होकर जनक दरबार में आते हैं और बहुत क्रोधित होकर उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं जिसने शिव धनुष को तोड़ा कि वह समस्त समाज से अलग हो जाए, वरना समस्त राजा मेरे हाथ से मारे जाएंगे। लक्ष्मण इन बातों को सहन न कर सका और उसने परशुराम जी का अपमान करते हुए व्यंग्यपूर्ण बातें परशुराम जी को कह दी। जब परशुराम जी को लगा कि ये बालक तो एक मूर्ख बालक है, निडर बालक है और पूरी सभा के सामने मेरा अपमान कर रहा है, तो उन्होंने लक्ष्मण के गुरु को, जो कि विश्वामित्र जी थे, उनको समझाते हुए कहा, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। ये पद्यांश है हमारा। इसके पे सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। जो विद्यार्थियों, कठिन शब्दार्थ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौशिक यानी विश्वामित्र, मंद यानी मूर्ख या बुद्धिहीन, कुटिल यानी टेढ़ा, कालवश यानी मृत्यु के वश में होकर, घालक यानी नष्ट करने वाला, भानुवंश यानी सूर्यवंश, राकेश यानी चंद्रमा, कलंक यानी कलंक या दाग, निपट यानी निरा या अत्यंत, निरंकुश यानी स्वच्छंद या अनुशासनहीन, अबुद्ध यानी मूर्ख या अज्ञानी, अशंक यानी निडर, काल यानी कौल यानी मृत्यु का ग्रास या मृत्यु, क्षण माही यानी क्षण भर में, खोर यानी दोष, हटो यानी रोक लो, जो यानी यदि, चहु यानी चाहते हो, उभारा बचाना, प्रताप प्रभाव पराक्रम, रोसु यानी क्रोध, सुजस्व यानी कीर्ति यश, अछत रहते हुए, होते हुए, को यानी कौन, वर्ण यानी वर्णन करना, पार यानी समृद्ध कर पाना, आपने यानी अपनी, करनी यानी कार्य, बहु यानी बहुत, वर्ण यानी वर्णन की है, पुण्य यानी पुनः या फिर से, कहु यानी कहिए, जन यानी मत, ऋषि यानी क्रोध, रोक यानी रोक कर, दुषहु असहनीय, सहु यानी सहन या सहन कीजिए, वीरवती वीरों के व्रत का पालन करने वाला, धीर यानी धैर्यवान, अक्षोभा यानी क्रोध न करने वाला, गायर देती यानी गाली देते हुए, सूर्य यानी सूरवीर, समर यानी युद्ध में, जनाव यानी जताते हैं, रिप यानी शत्रु, कार यानी डरपोक, कहते यानी कहते हैं और सुनते हैं। ये हमारे चौथा जो पद्यांश है उस चौथे पद्यांश के कठिन शब्दार्थ हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम में जब हम सप्रसंग व्याख्या करने बैठते हैं तो सप्रसंग व्याख्या करने से पूर्व हमें अगर किसी पद्यांश से कठिन शब्दार्थ हमें अच्छी तरह आते हैं तो हमें व्याख्या बड़ी सरलता से कर लेते हैं। ध्यान रहे, कठिन शब्दार्थों को आपको प्रमुखता से स्थान देना है। और आज हम बात करें कि आज परशुराम जयंती भी है, तो शुभ अवसर पर परशुराम जी की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि परशुराम जी की चारित्रिक विशेषता हो, चाहे वो श्री राम की हो, चाहे लक्ष्मण की हो, या फिर हम कहीं परसे की क्या क्या विशेषता है, हमें इन बातों को भी ध्यानपूर्वक देखना है। आगे मैं बढ़ने से पहले एक बात का और जिक्र करूँगा कि इससे पूर्व जो भी हमारे पद्यांश हुए हैं, आप उन पद्यांशों को भी बड़ी ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि पाठ दूसरा लक्ष्मण परशुराम संवाद सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या में से एक व्याख्या है, इसीलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। चलिए व्याख्या देखते हैं। कौशिक यानी विश्वामित्र जी, सुनहु यानी सुनिए, मंद यानी मंद, यहु यानी यह, बालकु यानी बालक, कुटिल काल के, वश यानी बस में, निजकुल यानी अपने परिवार के, घालक यानी घातक बन रहा है। जब मुनि परशुराम जी को लगा कि ये बालक मेरा अपमान कर रहा है तो उन्होंने
परशुराम जी ने विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा, हे विश्वामित्र जी, कौशिक यानी हे विश्वामित्र जी, सुनो यानी सुनिए, यहू यानी यह है, बालक यानी बालक तो मंद बुद्धि यानी मंद बुद्धि का है, मूर्ख बालक है। लक्ष्मण को कहा कि ये जो बालक है ना, ये बालक तो क्या है, मंद बुद्धि बालक है। अब उसको मंद बुद्धि क्यों कहा? उन्होंने ये कहा कि काल के वशीभूत होकर, मृत्यु के वशीभूत होकर अपने परिवार के लिए क्या बन रहा है, घातक बन रहा है। बार बार प्रश्न आता है कि लक्ष्मण जी को मंदबुद्धि परशुराम जी ने क्यों कहा, तो इसका उत्तर होगा कि जब परशुराम जी का कहने का ये तात्पर्य था कि मूर्ख व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान न हो। यही परशुराम जी को लगा कि इस बालक को तो अपने परिवार का नाश दिख रहा है, अपने परिवार का नाश करवा रहा है, इसलिए उसने उसको क्या कहा, मंदबुद्धि कहा। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश यानी सूर्यवंशु, सूर्यवंशी, राकेश यानी चंद्रमा, कलंक यानी कलंकित। ये सूर्यवंशी होता हुआ भी चंद्रमा के कलंक के समान क्या है, कलंकित है। निपट यानी पूरी तरह से, निरंकुश यानी अनुशासनहीन, अबुध यानी मूर्ख, असंख्य यानी डर। ये पूरी तरीके से अनुशासनहीन, मूर्ख और निडर बालक है। काल कौलु, काल कौल यानी मारा जाएगा या मर जाएगा, हुई हो जाएगा, सनमाही पल भर में, ये पल भर में मारा जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी माई नहीं, मैं सबको पुकार करके कहता हूँ कि मुझे बाद में दोष मत देना। तुम हटकहूँ जो चहुब उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अगर तुम हटकहूँ यानी रोकना, मुझे इसका वध करने से आप मुझे रोकना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो इस बालक को मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे गुस्से के बारे में इसको बता दो। जब लक्ष्मण जी इन बातों को सुन रहे थे कि मुनि परशुराम जी मेरे बारे में गुरु विश्वामित्र को कह रहे हैं, तो विश्वामित्र जी की परशुराम जी द्वारा कही गई बातों को सुनकर लखन केहू मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे मुनिवर, तुम्हारे सुयस को, तुम्हारी प्रसिद्धि को कौन नहीं जानता, तुम ही अछत को बढ़ने पारा और तुम से ज़्यादा उसका वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, तुम अपने मुँह से ही अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हो। पार अनेक बातें बहुत बढ़नी, और अपनी उस प्रशंसा को, अपनी उस वीरता को सिद्ध करने के लिए तुम अनेक बातें भी हमें बता रहे हो। नहीं संतोषु तो पुनि कछु कहू, नहीं यानी नहीं है, संतोष यानी संतोष, तो यानी और, पुनि यानी कुछ कहू यानी कह दीजिए। अगर आपको इतना कहने पर भी, मतलब इतनी अभिमान पूर्वक बातें कहने पर भी आपको संतोष नहीं है, तो मुझे कुछ और कह लीजिए। जन यानी जानकर, रिस यानी गुस्से को, रोक यानी रोक कर, दुषहु असहनीय, दुख यानी दुख को, और सब यानी सहन कीजिए। हे मुनि परशुराम जी, आप अपने गुस्से को रोककर इस असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। वीर बती तुम अधीर अछोभा, हे मुनि परशुराम जी, आप वीर व्रत यानी वीरव्रत यानी वीर व्रत का पालन करने वाले, अधीर यानी धैर्यशाली, अशोभा यानी शोभा नहीं देता है मुनि परशुराम जी, आप वीर व्रत को धारण करने वाले एक धैर्यशाली मुनि हो, इसीलिए क्या शोभा नहीं देता, गारी देत पाउन न शोभा, गाली देना आपको शोभा नहीं देता है। मुनि परशुराम जी, आप एक महान मुनि हो, एक धैर्यशाली मुनि हो, वीर व्रत धारण करने वाले व्रती हो, इसलिए आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। लक्ष्मण जी ने जो अंतिम जो पंक्ति है, जिन्हें हम दोहा कहते हैं, इस दोहे में कैर और वीर के लक्षण बताए हैं। बार बार आता है कि लक्ष्मण द्वारा कैर और वीर की क्या पहचान बताई गई है। तो देखिए, शूर समर करनी कही, सूर यानी सूरवीर, समर यानी रणभूमि में, कर यानी कार्य और कर यानी करते हैं, और सूरवीर क्या करते हैं, लड़ा। अर्थात हम ये कहें, कहीं न जनावी आपू, कहीं यानी कहते नहीं हैं, जनावी जताते नहीं हैं, आप यानी अपने बारे में। जो सूरवीर होते हैं वो अपना परिचय रणभूमि में जाकर युद्ध करते हुए देते हैं। अर्थात जो सूरवीर होते हैं वो डींग नहीं हाका करते, वो तो युद्ध करके दिखाते हैं। विद्यमान यानी उपस्थित, रण यानी रणभूमि में, पा यानी पाकर, रिपु यानी शत्रु को, और शत्रु को सामने उपस्थित पाकर, शत्रु को सामने रणभूमि में उपस्थित पाकर, कायर यानी कायर, कत यानी कहते हैं, प्रताप यानी
प्रताप। और जो कायर लोग होते हैं शत्रु को सामने उपस्थित देखकर केवल अपनी झूठी प्रशंसा करते हैं। साफ साफ इन दो पंक्तियों का अर्थ था कि लक्ष्मण ने परशुराम जी पर व्यंग कसते हुए कहा कि मुनि परशुराम जी, आप तो एक कायर हो जो अपना झूठा प्रताप दिखा रहे हो। क्योंकि जो वीर योद्धा होते हैं वो वीर योद्धा रणभूमि में जाकर अपना कौशल दिखाते हैं, कायरों की भांति अपनी झूठी प्रशंसा नहीं करते। अब जब ये बातें मुनि परशुराम जी ने सुनी तो मुनि परशुराम जी का जो हम ये कहें क्रोध था वह क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया और क्रोध से तमतमाते हुए परशुराम जी ने अपना परसा बार बार लक्ष्मण के ऊपर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। जनक दरबार में बैठी जो सभा थी, जो जनता थी, उस जनता में त्राहिमाम मच गया। क्योंकि सारी जनता इस बात से परिचित थी कि जब जब परशुराम जी का फरसा क्षत्रियों पर चला है वह फरसा संपूर्ण क्षत्रिय समाज का नाश करके ही रुका है। वे लोग लक्ष्मण को शांत होने का इशारा करते कि लक्ष्मण तुम रुक जाओ, परंतु लक्ष्मण अपनी आवेशपूर्ण व्यंग्यपूर्ण बातों के माध्यम से मुनि परशुराम जी के क्रोध को हमेशा बढ़ाते जाते हैं। तो विद्यार्थियों, मुनि परशुराम जी का जो चरित्र है वो अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें इस बात को ध्यान रखना है